अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शुरू करते हैं जी आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फूट पड़ चुकी है। एक बंदा बाहर आता है और वो कहता है कि खान साहब ने ये बात की है, और दूसरा बंदा कहता है कि खान साहब ने ये बात नहीं की बल्कि दूसरी बात की है। उस सब के चलते हुए आपने देखा कि बीच में शेर अफजल मरवत आए, और मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान से भी अब ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अपने ही अंदर फूट पड़ गई। फिर आपने देखा कि शेर अफजल मरवत समेत जितने भी वकला थे, चाहे वो लतीफ़ खोसा हो, चाहे वो एतजाज़ अहसन हो, सबको एक लपेटा मारा गया। वो इस तरह से कि इमरान खान साहब ने जेल से एक नया बयान जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब आज के बाद वकला जो हैं वो हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं होंगे, वो हमारी तरफ से कोई भी खबर शेयर करें तो वो उनका ज़ाती फेल होगा। खान साहब जो हैं वो अपने सियासी कायदीन के थ्रू जो है वो बाहर खबर लाएंगे, मतलब अली मोहम्मद खान टाइप के लोग। उसके बाद शेर अफजल मरवत को गालियां पड़ना शुरू हुई, और शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो बदतरीन प्रोपेगेंडा खुद पीटीआई के अपने ही लोगों ने करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत के ऊपर पाबंदी लग गई कि आपने आइंदा से जियो न्यूज़ से लेकर इन 5 एंकर्स का बायकॉट करना है, इनके शोज में आपने नहीं जाना। और आपने देखा कि टक्कर की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब आप ही के टक्कर के लोग जो हैं वो मुबशिर लुकमान के प्रोग्राम में चले गए। फिर दोबारा से शेर अफजल मरवत से पूछा गया आपने ये हरकत क्यों की। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं पिछले 17 साल से मुबशिर लुकमान को जानता हूँ, और मुबशिर लुकमान के साथ जो है वो मेरी दोस्ती यारी है, मैं उनका वकील रह चुका हूँ। अगर मैं वहां जाके अपना नैरेटिव दे रहा हूँ तो आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। फिर शेर अफजल मरवत का एक और मसला पैदा हो गया जब उन्होंने ये कहा कि जनाब अली ये जो आदिल राजा हैं ये भगोड़े हैं, और ये मोईद पीरजादा जो है ये बड़ा घटिया। और मैंने आपको ये खबर कितना अर्सा पहले दी थी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर अब ये बयानात आएंगे जिसमें वो इन लोगों के साथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुद को पीटीआई का कहते हैं उनसे इजहार लाताल्लुकी करेंगे। फिर मैदान के अंदर जो है वो आदिल बाजा भी आ गया, मोईद पीरजादा भी आ गया, फिर इन्होंने हरकत सकनात करना शुरू कर दी। अब उसी के चलते बीच में जो तैयबा राजा और सनम जावेद हैं, इस वक्त आपको पता है कि इनकी पीटीआई की 4 खवातीन जो है वो जेल के अंदर है। आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, तैयबा राजा और एक ये है जी सनम जावेद। इसके अलावा भी शायद कोई एक और खातून है। तो वहां पर ये आपस में दस्तों गिरेबां हो गई। अब मेरी इतलात ये है कि आपको पता है कि 9 मई के वाकयात में ये तैयबा राजा और सनम जावेद इक्वली इन्वॉल्व थी। आपको याद होगा कि सनम जावेद के वीडियोस शायद ज्यादा वायरल हो गए जिसमें वो डर्टी हैरी कहते हुए दिखाई दे रही थी और बदतमीजी कर रही थी और कहती है आओ और मैं ये कर दूंगी और मैं वो कर दूंगी। और तैयबा राजा का आपको याद होगा कि इसने पुलिस के आगे अपना दुपट्टा फेंका था और दुपट्टा फेंक फेंक के उनको उकसा रही थी, और जब पुलिस वाले आगे आए तो ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि देखें जी हवा की बेटी का दुपट्टा नोचा जा रहा है। बात यह है कि हवा की बेटी चाहे डिस्को डांसर हो, हवा की बेटी जो है उसको पता ही ना हो कि दुपट्टे का मतलब क्या है। दुपट्टा ले लेना और दुपट्टे की मतलब को समझना बड़ी जरूरी बात है। आपकी हवा की बेटी जो है वो धरनों में जाती हो, आपकी हवा की बेटी आधी आधी रात को वहां से बरामद होती हो, आपकी हवा की बेटी जो है रात के 2 बजे मर्दों के कैंप्स में से बाहर निकले। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कहेंगे जी फीमेल है तो फीमेल्स को बात कर रही है। बात यह है कि यास्मीन राशिद का अपना ऑडियो लीक हुआ जिससे आपने सुना, जिसमें यास्मीन राशिद को दूसरी खातून कह रही होती हैं कि ये खवातीन जो हैं ये वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए जाती हैं। फिर ओन चौधरी ने सनम जावेद के ऊपर, फलक जावेद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह माफ़ करे इतना घिनौना इल्ज़ाम, कि जनाब जी ये तो कई मरतबा अबॉर्ट करा चुकी हैं। तो मतलब मैं फिर भी इस तरह की बातों में नहीं पड़ती, लेकिन मैंने आपको रेफरेंस तो देना ना जब मैंने खबर आपको बतानी है। अब तैयबा राजा को प्रॉब्लम हो गई थी सनम जावेद से, वो क्या मैं आपको बताती हूँ। और ये मज़ेदार बात यह है कि मेरे जितने भी यूथियाज मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैंने ये जो क्लिप शेयर किया है या जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खबर, ये siyaasat.pk की है, क्योंकि siyaasat.pk नो डाउट झूठ बोलता है, लेकिन siyaasat.pk को मानती है पीटीआई। दैट्स वाई मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि कल को ये ना कह दें। अब जरा ये सुनिए, यहाँ पे वो मोहतरमा लिखती हैं कि सवाल ये भी है कि जब खदीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी की भी जमानत एटीसी से नहीं हुई तो एक ही औरत सनम जावेद की जमानत बार बार एटीसी से कैसे हो जाती है। तैयबा राजा सनम जावेद के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। यानी कि एक तो तकलीफ इस बात की है कि सनम जावेद को टिकट कैसे मिला या टिकट के लिए नामजद कैसे किया गया। दूसरी तरफ तैयबा राजा को ये तकलीफ है कि सनम जावेद इतनी हाईलाइट हो गई है, हम सब का क्या बनेगा। तीसरी तरफ ये तकलीफ है कि सनम जावेद की बार बार जो है वो जमानत हो रही है, हम लोगों की क्यों नहीं हो रही। हम तो एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे खड़े थे, एक ही हरकत कर रहे थे सारे के सारे। और ये दूसरी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सदीक जान लल्ली ने एक ट्वीट किया है। और सदीक जान लल्ली साहब जो हैं
इन्होंने भी शेर अफजल मरवत को टॉन्ट करते हुए सियासत.pk ने ही इसको कोट किया है। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ में इस वक्त सारे चौधरी बने हुए हैं, जिसका जो दिल करता है बात कर देता है, कोई प्लान नहीं कि पार्टी को कैसे चलाना है। आने वाले दिनों में ये एक दूसरे को मारेंगे, घसीटेंगे, ताकि जो रही सही कसर है वो भी निकल जाए। आखिरकार सदीक जान लल्ली को भी समझ आ गई कि एक दूसरे को मारेंगे, घसीटेंगे, क्योंकि 9 मई का जो वाकया है अगर वो बाहर नहीं कर पाएंगे तो आपस में एक दूसरे के ऊपर करेंगे। मेरा ख्याल है इस चीज़ के लिए रियासत को इजाज़त ज़रूर देनी चाहिए कि जितने भी यूथी हैं ये एक पॉइंट इकट्ठा करें और वहां पर एक दूसरे के ऊपर 9 मई कर दें। तो उसके लिए जो है ना मेरे ख्याल से सबको राजी होना चाहिए। अब ये आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, खपते हैं, क्या करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको शहबाज शरीफ का क्लिप नजर आ रहा है जिसमें एक बच्चा उनसे मिलने के लिए आया है। बहुत सारे लोग कहेंगे शायद ये वो बच्चा तो नहीं है जो इमरान खान के पास गया था और इमरान खान ने उसकी कमीज के ऊपर साइन करके भेज दिए थे, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि खान जिस चीज के ऊपर साइन करता है वो अरबों रुपए की बिकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब ने 3.25 साल में साइन कर करके कितने सारे बल्ले और बैट तैयार किए होते हैं, उन पर सिग्नेचर्स कर करके उसको अरबों रुपए में बेचा होता तो आज पाकिस्तान की ये सिचुएशन ना होती, पाकिस्तान को कम से कम कर्जे से बाहर निकाल देते। लेकिन ये बच्चा कौन है? ये जनाब दानिश स्कूल के अंदर जो तालीम हासिल करते हैं, ये वो बच्चा है जो कि शहबाज शरीफ को मिलने के लिए आया है। यानी कि शहबाज शरीफ अपनी धुन में मगन है, सीएम पंजाब अपनी धुन में मगन है, कभी जेलों के दौरे कर रही हैं, कभी सड़कों पे चली जाती हैं, कभी बाजारों में, कभी लोगों के घरों में, लोगों के काम हो रहे हैं, मुरम्मतें हो रही हैं, सड़कों की, गलियों की सफाइयां हो रही हैं, राशन मिल रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या बात है। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि हमारे जो पाक फौज के शोहदा 7 के करीब जो हैं उनकी शहादत हुई। आपको पता वजीरिस्तान के अंदर जो हमला हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक जो हमारे फौजी भाई थे, वो मैंने आपको बताया कि कितनी सारी बहनों के एक इकलौते भाई थे, और उनकी जब शहादत होती है तो पीटीआई के तमाम अकाउंट्स आकर पाक फौज को गंदी गंदी गालियां निकालती है, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ नजर भी आ रहा है। मतलब मैंने हवा में बात नहीं की, मैं आपको सबूत दिखा रही हूँ। मगर होता क्या है कि असद कैसर और पीटीआई के जो तर्जुमान बने फिरते हैं, ये लोग सामने आते हैं और आकर ये बयान देते हैं और कहते हैं कि जी हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पीटीआई के लोगों के साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका नाम लेकर क्यों कहा जा रहा है कि हमने तस्दीक की है। ये बिल्कुल वैसी ही वारदात है जैसे आपको याद होगा कि 9 मई का जब वाकया हुआ था तो खान साहब ने कहा था कि सनम जावेद कौन है। सनम जावेद का तो हमारे साथ कोई चक्कर ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। और फिर ओन चौधरी ने बताया था कि सनम जावेद और फलक जावेद वहां पर क्या करने जाया करती थी, और फिर आपने देखा कि उनको टिकट के लिए नामजद किया गया। और आज वो किस तरह से खान साहब खुल के, यानी जो काम ये खुद कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, उसी काम के अंदर ये मुलव्विस पाए जाते हैं। क्या कहा असद कैसर ने, जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ और अतातार का पाक फौज के शोहदा को लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं है। मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। जी तो आपने सुना असद कैसर ने क्या कहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दोबारा मैं दिखा देती हूँ। ये पूरी वो लिस्ट आ रही हैं जो कि आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, जिन्होंने पाक आर्मी के खिलाफ जो है वो बकवासियात की। और जब अपनी बातों से ये लोग मुकर गए तो चाहे इन्होंने कुछ भी किया, अतातार सामने आए, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इन सब के खिलाफ बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई होगी। मेरा ख्याल है कि खाली बयानात की हद तक इसको नहीं रखना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अगर 9 मई के वाकयात में इन सब लोगों को सजाएं मिली होती तो शायद आज लोग ये जुर्रत भी ना करते। और ये जो इमरान खान एकदम से इजहार लाताल्लुकी कर देते हैं ना, आपको याद होगा कि बाजवा साहब के दौर में भी इन्होंने गंदे गंदे प्लेकार्ड्स उठवाए थे उनसे, जिसमें बहुत गंदी बातें थी। यहाँ तक कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि ये जो पाक फौज के शोहदा थे, इनका जब जनाजा उठाया तो एक तरफ कंधा दिया जी आर्मी चीफ ने और दूसरी तरफ कंधा दिया जी आसिफ अली जरदारी ने। इन्होंने उसके ऊपर भी गंदे गंदे फोटोशॉप्स बनाकर क्या किया वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। मतलब मैं इतने गंदे अल्फाज हैं कि उनको बोल भी नहीं सकती, उसको दोहरा भी नहीं सकती। फिर आप देखें कि मोहसिन नकवी सामने आए और मोहसिन नकवी ने कहा कि अब हम खामोशी से नहीं बैठेंगे और हर एक को जवाब देंगे, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क के बाहर है। जो भी ये रियासत के ऊपर हमले हो रहे हैं इसको हम नहीं बख्शेंगे। क्या कहा ये खुद सुन लीजिए। हमारे पे हमला किया है, हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं। पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फौज के साथ है। वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब देंगे। और साथ ही आपको मैं एक क्लिप दिखा देती हूँ जनाब जी। शेर अफजल मरवत ने
तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ही सबसे बड़ा चोर करार दे दिया। और उन्होंने बताया कि केपीके की जो गवर्नमेंट है, जो प्रीवियस वाली गुजरी है, क्योंकि पिछले थर्ड टर्म है, इस वक्त तीसरी बारी है जी पीटीआई की। तो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं तो खान साहब को कब से बता रहा था कि पिछली वाली गवर्नमेंट के अंदर खरबों रुपया बनाया गया। हमने आपको बताया कि बिलियन ट्री मंसूबे के चक्कर में इन्होंने इतना पैसा कमाया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब शेर अफजल मरवत ने खुद इस पार्टी के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद कर दी है। ये आप जरा खबर देखिए। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की ही पिछली केपीके हुकूमत पर करप्ट होने का इल्जाम लगा दिया। कहा, पीटीआई की साबिक केपीके हुकूमत में लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई को बनीगाला के बजाय अडियाला जेल में रखने का बयानिया उनका नहीं था। खबर आपने देख ली। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक और चीज नजर आ रही है और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि इमरान खान ने कहा कि IMF दफ्तर के बाहर जो एहतजाज करवाया है शहबाज गिल ने वो बिल्कुल सही था। साथ ही उन्होंने कह दिया लेकिन फौज मुखालिफ नारों का मुझे कोई इल्म नहीं, जबकि आर्मी चीफ की बाकायदा तौर पे वहाँ तस्वीर लगा के वहाँ से गाड़ियाँ गुजरवाई गई। और ये जो सारी बदतमीजी शहबाज गिल ने की, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का प्लान था जिसके साथ मिलकर इन्होंने सब कुछ किया और इन्होंने आर्मी की तस्हीक करवाई। फिर हमारे शोहदा जब हैं उन्होंने शहादत पाई तो इन्होंने उनका भी मजाक उड़ाया और फिर बाद में कहा जी ये तो हमारे अकाउंट से नहीं है। बहरहाल अतातार ने कह तो दिया है, लेकिन अल्लाह करे कि वो उन अकाउंट्स को उनकी तफसीलात के साथ सामने लाएं और पूरी छितर और लितर परेड जो है वो ऑन स्क्रीन आकर करें, ताकि किसी की आइंदा जुर्रत ना हो कि वो मैली आंख से पाकिस्तानी रियासत को देख भी सके। और जाते जाते बात कर लेते हैं जी मलिका बुखारी की। आप लोग जानते हैं कि मलिका बुखारी की बहन जो है उनकी डेथ हो गई ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक ट्वीट के थ्रू मरियम नवाज को टैग करके कि उनको इजाजत दी जाए और उनका नाम ECL से निकाला जाए ताकि वो जाकर अपनी बहन की अयादत कर सकें। मरियम नवाज ने फौरी तौर पे उनके लिए काम किया, उनका नाम ECL से निकाला, उनको इजाजत दी। लेकिन बजाय इसके कि वो उनका एहसान मानती, बजाय इसके कि वो उनकी काइंडनेस की मोतरिफ होती, उल्टा इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और बाकायदा तौर पर ये कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये तमाम मामलात के अंदर 9 मई के मामलात के अंदर ये खवातीन जो है मुलव्विस थी, उसके बावजूद उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, हाय मैं मजलूम थी, मैं तो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, ज़बरदस्ती हुकूमत ने मेरा नाम डाला। और बाकायदा तौर पे मरियम नवाज ने जब ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मलिका बुखारी को कहा कि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, ECL से आपका नाम निकाला जा चुका है, आप जा सकती हैं, तो बजाय इसके कि उनका शुक्रिया अदा किया जाता, इन्हीं PTI के जो अपनी तरफ से नाम निहाद वॉरियर्स हैं, इन्होंने नीचे आके मरियम नवाज को ट्वीट के बदले में गंदी गंदी गालियां दी। और मलिका बुखारी क्या कहती हैं नवाज शरीफ के बारे में, ये जरा सुनिए। पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत और तजलील में जो फर्क है वो इमरान खान और नवाज शरीफ में फर्क है। नवाज शरीफ को कुछ और दफा पैदा होना पड़ेगा इमरान खान के मद्दे मुकाबले आने के लिए, तब भी शायद ना आ सके। जी तो आपने सुना, ये है जी, इसे कहते हैं एहसान। जब तुम किसी पे एहसान करो तो फिर तुम उसके शर से बचो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक चील उड़ रही थी और उसने जब देखा कि एक चूहा पानी के अंदर गिरा हुआ है, ठिठर रहा है, तो उसने कहा मैं इसकी जान बचाता हूँ। जान बचाने के लिए चूहे को जब बाहर निकाला, चील ने कहा कि ये मर जाएगा चूहा, तो मैं इसको थोड़ी देर जो है वो गर्माहट के बाद उड़ जाती हूँ। लेकिन चील जब उड़ने लगी तो उसने देखा कि उसके पर वो चूहा खा चुका था, जिसके लिए वो जमीन पे आई थी आसमान से कि जनाब इसका मैं भला करूं। तो PTI का भी यही हाल है और मेरे ख्याल से रियासत के साथ ये जो कुछ हो रहा है ना, एक लिहाज से मैं कहती हूँ ठीक हो रहा है। क्यों कि 9 मई के वाकयात के बाद इनको टांग देना चाहिए था, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए था, लेकिन रियासत ने बाकी माँ बन के दिखाया, खामोशी इख्तियार की, तज़हीक बर्दाश्त की। उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आए। और फिर देखें कि इन्होंने IMF के सामने क्या किया, फिर देखें कि इन्होंने आर्मी चीफ के साथ क्या किया, फिर देखें इन्होंने आर्मी के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गंदे गंदे नारे लगाए, आपके सामने है। उसके बावजूद भी अगर रियासत माँ बन के बार बार दिखाती है तो मेरे ख्याल से माँ जो होती है ना, वो कभी कभी अपने बच्चे को थप्पड़ भी मारती है। वो थप्पड़ जो है ना, वो एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ना जरूरी है। अगर रियासत ये नहीं करेगी तो रियासत अपना नुकसान खुद करेगी। बहरहाल ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।